जय महाकाल दोस्तों। आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियोस को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया और आपके इस स्नेह और प्रेम के कारण हमारा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए मनोबल बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में जा रहे हैं और आज कर्क राशि वाले जातकों आपके लिए शनिदेव क्या फल लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत वीडियोस में मैंने देखा कि शनिदेव को एक बहुत बुरे और कुपित पीड़ादायक ग्रह के रूप में परोसा जाता है, ऐसा नहीं है। और कर्क राशि वालों आपके लिए भी शनि का यह गोचर बड़े सुखद परिणाम भी लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज तो यह कि आपकी ढैया समाप्त हो रही है, यानी कि आपकी राशि से अष्टम में शनि गोचर कर रहे थे, तो पिछले 2.5 साल आप ही जानते हैं कि इस ढैया में किस प्रकार की समस्याओं को देखने को मिला होगा आपको। क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बड़ा रहस्यमयी भाव है, तो आकस्मिक परेशानियां तमाम रही होंगी। ऐसे जातक कर्क राशि के जिनकी पीड़ादायक ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही थी या शनि की ही दशा या अंतरदशा चल रही थी, उनके लिए सच में ये पिछले 2.5 साल बड़े पीड़ादायक रहे होंगे। अपनों से कष्ट, अपनों से विश्वासघात, धन आमदनी से संबंधित परेशानियां, रोग से संबंधित परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियां, जो लोग पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े थे वो लोगों को तमाम तरीके की परेशानियां, धोखेबाजी इत्यादि वगैरह वगैरह सारी चीजें देखने को मिली होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि शनि अष्टम की राशि को छोड़कर और आपकी राशि के हिसाब से नवम भाव में जाएंगे, जो कि धर्म का भाव है, ज्ञान का भाव है, शुभता का भाव है, तो उसमें क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन एक बात, अगर कार्यक्रम आपको सच में पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी राशि के बारे में पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने क्या कहा है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि शास्त्र है तो समाधान है, तो चिंता और टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शास्त्र का निर्माण समाधान के लिए हुआ है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए या फिर डराने के लिए। तो पाराशर जी कहते हैं आपकी राशि के बारे में कि पाटलो वनचारी च ब्राह्मणो निशि वीर्यवान बहुपटु तरह स्थौल्य तनु सप्तगुणी जली पृष्ठोदयी कर्क राशि मृगांगो अधिपति ही स्मृता। अर्थात कहने का यह है कि कर्क राशि का पाटल वर्ण कहा है पाराशर जी ने, यानी कि सफेद और लाल में जो मिक्स करने के बाद जो कलर बनता है, ऐसा ज्यादातर कर्क राशि वालों का रंग होता है। वनचारी होते हैं, अर्थात इनको घूमना टहलना बड़ा पसंद होता है, विशेष तौर पे प्राकृतिक स्थलों पर नदी पहाड़ झरने इत्यादि इनको बड़ा पसंद होते हैं। ब्राह्मण वर्ण कहा है, अर्थात कर्क राशि वाले जो होते हैं वो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं, यानी कि अंदर से बड़ा दयालु, कोमल, बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बातें इनको बहुत जल्दी चुभ जाती हैं, लेकिन इनके अंदर ब्राह्मण वर्ण होता है, अर्थात कि इनको ज्ञान की उपलब्धि जो है वो बाई बर्थ मिलती है। और रात्रि बली है, यानी कि रात्रि में ये सफर वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं और रात्रि में ही इनका कॉन्शियसनेस, इनका ज्ञान ज्यादा सक्रिय रहता है। यह अत्यंत विद्वान राशि कहा है पाराशर जी ने कि बड़ी विद्वान राशि है, यानी कि कर्क राशि वाले जातक किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझने में सक्षम होते हैं। विद्वता जो है इनको जन्मजात मिलती है, किसी भी चीज को आसानी से समझ लेना ये इनका सामान्य गुण है। स्थूल शरीर होता है और जल में रहने वाली राशि कहा है, पृष्ठोदयी राशि है और चंद्रमा इसके अधिपति हैं, ऐसा पाराशर जी ने कहा है। तो विद्वान राशि की संज्ञा दी है आपकी राशि को, यानी कि समझ बूझ कर चलने वाली राशि है आपकी। तो आज का पूरा वीडियो इसी एक शब्द पर आधारित है कि आप विद्वान हैं, और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो आप अपनी राशि के बारे में ठीक से जानेंगे और समझेंगे, और यह जो गोचर शनि का होने वाला है यह आपकी राशि को किस प्रकार से लाभ दे सकता है, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो सच में यह 2.5 साल आपके जीवन के सबसे अमूल्य और लाभकारी सालों में से एक होंगे। अंत में मैं बताऊंगा 3 ऐसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय जो कि शास्त्रों से उद्घृत हैं,
यानी कि शास्त्रों से लिए गए हैं। और एक श्लोक भी मैं बताऊंगा जिससे आप स्वयं जान जाएंगे कि सच में यह उपाय जो है बड़ा अचूक हो सकता है अगर आप पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से इस प्रयोग को करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम और अष्टम दो स्थानों के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव जो होता है वो त्रिकोण का भाव माना गया है, शुभ भाव माना गया है, और अष्टम का भाव शुभ भाव नहीं माना गया है, त्रिक भाव माना गया है, और इस भाव को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। अब शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वह राशि मानी गई है कुंभ राशि, और कुंभ राशि आपकी कुंडली के हिसाब से अष्टम में पड़ती है। तो अष्टम में यह राशि पड़ने के कारण आपकी कुंडली में शनि अष्टम का विशेष फल देंगे, यानी बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह होंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। तो एक चीज समझिएगा पूरी इस वीडियो की विश्लेषण में कि आप हो या ग्रह हो, अपने मित्र का घर कोई भी खराब नहीं करता, उसको बुरा नहीं करता, उसका बुरा नहीं चाहता। तो शनिदेव जिस भी ग्रह पर दृष्टि डालेंगे, यानी जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, उस भाव में अगर इनके मित्र ग्रह की राशि बैठी हुई है तो उस भाव को या उस भाव से संबंधित एक्शन को, फंक्शनिंग को, कारकत्व को ये खराब नहीं करेंगे। बहुत सी वीडियोज में मैंने सुना कि ये बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि मित्र के घर को, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, ये अपने मित्र के घर को खराब नहीं करते, अपने घर को, अपने भाव को खराब नहीं करते। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। देखिए सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव जो है वहां पर मकर राशि बैठी हुई है। यह राशि जो है यह रिप्रेजेंट करती है आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव का मतलब जीवन साथी, व्यापार, यात्रा, वाद विवाद इत्यादि का हम देखते हैं विश्लेषण की सप्तम भाव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि इसके स्वामी है आपकी कुंडली में, तो इन सब चीजों पर ये अपना इफेक्ट डालेंगे। अब नवम में जाकर बैठे हैं और जीवन साथी वाले भाव के स्वामी होकर नवम में बैठे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता दिखेगा। जीवन साथी की सलाह मानकर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि नवम धर्म भाव में जाकर बैठे हैं और 9th हाउस में यानी कि त्रिकोण भाव में शनिदेव जाकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होना तय है। सप्तम भाव हमारा हमारे साझेदारों, हमारे पार्टनर्स का भी होता है, सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है। तो कर्क राशि के ऐसे जातक जो व्यापार से जुड़े हैं तो उनको भी निश्चित लाभ होता दिखेगा। जो उपाय मैं बताऊंगा वो अगर आप कर लेते हैं तो व्यापार में आपके 4 चांद लगा देंगे शनिदेव इसी 2.5 साल के अंदर। फिर अष्टम के भी स्वामी होते हैं। अष्टम भाव में कुंभ राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। अष्टम भाव से हम किसी की आयु का विश्लेषण करते हैं। गुप्त धन यानी एक ऐसा धन जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक लाभ इत्यादि भी हम इसी भाव से देखते हैं। दीर्घकालिक रोग की भी बात हम इसी भाव से करते हैं। इसको पाताल और अंधकार का भाव कहा गया है। क्यों कहा गया है? केवल इसलिए क्योंकि कुछ दिखता नहीं, और जब दिखेगा नहीं तभी वो आपके लिए आकस्मिक होगा। तो किसी भी प्रकार की आकस्मिकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अष्टम भाव दे सकता है। तो अष्टम के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो रोग का भी होता है। बहुत कम लोग यह बात शायद जानते हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 6वां भाव रोग ऋण शत्रु का माना गया है और 8वां भाव भी माना गया है, लेकिन दोनों के रोग के प्रकार में अंतर है। अष्टम भाव जो है वो सहज रोग माना गया है। सहज रोग का अर्थ होता है कि ऐसा रोग जो लंबी अवधि तक के लिए मिलता हो, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गूंगापन मिल जाए, यानी जन्मकालिक कोई रोग मिल जाए, कोई व्यक्ति गूंगा हो जाएगा तो दीर्घकालिक यानी पूरे जीवन भर उसका इफेक्ट दिखेगा। किसी को पोलियो हो जाए तो जीवन भर उस चीज का, उस रोग का उसको दुख मिलेगा। कोई अपंगता आ जाए तो अपंगता आने के बाद तक उसको उस चीज की पीड़ा अनुभव होगी। तो 8th हाउस जो है वो इस प्रकार के सहज रोग को भी रिप्रेजेंट करता है। अब अष्टम का स्वामी नवम में जब जाएगा तो 9th हाउस यानी धर्म भाव में जाएगा, तो ये आपको वहां से विमुख करने का प्रयास करेगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9th हाउस में आपके पड़ रही है मीन राशि, यानी कि बृहस्पति देव की शुभ राशि पड़ रही है। अगर आप धर्म से विमुख नहीं होते, अब धर्म क्या है?
धर्म से सीधा मेरा अर्थ है मानवता से। अगर आप जो भी इनकम कर रहे हैं, आप अपने मन में भाव लाते हैं कि किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को, निम्न वर्ण के व्यक्ति को, किसी मजबूर गरीब असहाय व्यक्ति की अगर आप सहायता प्रॉपरली करते रहे हैं, तो यही अष्टम का शनि नवम में जाकर आपको आकस्मिक धन लाभ देगा, वसीयत जायदाद इत्यादि से भी आपको लाभ कराएगा। और जो उपाय मैं बताऊंगा अगर वो आप कर ले जाते हैं साथ ही साथ में, तो 4 चांद लग जाएंगे आपके आकस्मिक लाभ की प्राप्ति में। तो 8th हाउस नो डाउट कि खराब भाव माना गया है, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, क्यों, क्योंकि शास्त्र है तो समाधान है, तो शास्त्रोक्त अगर आप उपाय करते हैं तो 9th हाउस में बैठा हुआ यही शनि आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेगा, आपके काम को सरलता से अपने मकसद तक पहुंचाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। अब 9th हाउस में शनिदेव स्वयं जाकर विराजेंगे। 9th हाउस यानी कि धर्म का, भाग्य का भाव, तीर्थ यात्राओं का भाव, गुरु का भाव, मार्गदर्शक का भाव। तो जब ये 12वें में बैठेंगे तो देखिए ये डिलेड कराने वाले हैं, यानी लेट कराने वाले ग्रह हैं। जब ये 9th में बैठेंगे तो ये मार्गदर्शक हैं, जो भी आपके गाइडेंस में है, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, जो लोग आपकी सहायता करते हैं। ऐसे लोगों से मनमुटाव करा सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ आपका वाद विवाद करा सकते हैं, लेकिन कब कराएंगे, जब आप अपने धर्म से भटकेंगे। 9th हाउस मूलतः धर्म का भाव है। जहां आप धर्म से भटके तहां ये आपका जो भी केयर टेकर है, चाहे वो आपकी जॉब में हो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बराबर मदद करता हो, आपके परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बराबर मदद करता हो, या फिर आपके व्यापार में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन्स हो, आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो, वो आपकी हेल्प करते हो, कभी कोई सलाह देकर, कभी कोई ऑर्डर देकर, कभी कोई डील करवाकर, उनसे मनमुटाव करवा देंगे अगर आपने धर्म का साथ छोड़ा तो वही बात फिर से निकल कर आती है कि अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ते, अगर आप निश्चित तौर पर किसी अपंग, किसी दिव्यांग जन की सहायता निश्चित निरंतर करते रहते हैं, आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, भक्ति भाव से थोड़ा जुड़ते हैं, भक्ति धर्म के साथ आप जुड़ते हैं, तो नो डाउट यही 2.5 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब 12 नंबर की राशि में बैठेंगे, आपके नवम भाव में बैठेंगे, तो तीसरी पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर डालेंगे, जहां पर आपकी वृषभ राशि विराजमान है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव जो कि शनिदेव के मित्र ग्रह हैं, तो तीसरी दृष्टि डालेंगे, मित्र के घर पर डालेंगे। और एकादश भाव किस चीज का है, एकादश भाव है आपकी आय का, आपकी किसी भी तरीके की प्राप्ति का, जो कुछ भी आपको मिलता है वो एकादश भाव से देखा जाता है। ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं वो एकादश भाव यानी 11th हाउस से हम देखते हैं। तो जब 11th हाउस पे कर्क राशि वालों शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो यहां भी वो वही चाहेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि हमारे पराक्रम, हमारे साहस की दृष्टि है। तो पराक्रम और साहस की दृष्टि यानी आप अगर आलस्य का त्याग कर देते हैं, आज का काम कल पर नहीं टालते हैं, गहनता से सूझबूझ के साथ विश्लेषण करते हैं, और आप चाहते हैं कि जो भी मुझे कमाई होगी उसका 1/10 यानी दशमांश का हिस्सा मैं निर्धन, असहाय, मजबूर, गरीब, परेशान, विकलांगजन, दिव्यांगजन की सेवा में लगाऊंगा। फिर आप देखिएगा कि आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया है, वही ये अष्टमेश यानी अष्टम के स्वामी होते हुए शनि आपको इतना देंगे कि आपकी ये 2.5 साल जो हैं वो चमत्कारिक रूप से लाभकारी सालों में बदल जाएंगे। मैं कोई बात यूं ही नहीं कर रहा हूं, सब शास्त्रोक्त बात है, अपने अनुभव की बात है, अध्ययन की बात है, फिर ये बात आप तक पहुंच रही है। इसके बाद फिर 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे, अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि, जहां पर कन्या राशि विराजमान है, बुध देव स्वामी होते हैं, बुध देव भी शनिदेव के मित्रों में से हैं। तो 3rd हाउस कौन, 3rd हाउस आपका एफर्ट, आपका पराक्रम, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास। 3rd हाउस का मतलब कि आपके कलीग्स, वैसे कलीग्स जो आपके अंडर में काम करते हैं, अगर आप किसी टीम वर्क से जुड़े हैं तो टीम के अंडर में जितने भी लोग आते हैं, वो लोग, जो लोग आपका आदेश मानते हैं, जो लोग आपका कहना मानते हैं, 3rd हाउस पे जब शनिदेव की दृष्टि जाएगी तो ये एफर्ट की दृष्टि है, ये पराक्रम की दृष्टि है, ये आपकी पेशेंस की दृष्टि है। अगर आप धैर्य के साथ अपनत्व का भाव रखते हुए अपने से निम्न वर्ग, अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ बड़ा प्रेम और बड़ा माधुर्य व्यवहार के साथ अगर आप पेश आते हैं, तो वही टीम आपको टॉप पर पहुंचा सकती है। ऐसे लोग जो टीम वर्क से नहीं भी जुड़े हैं, ऐसे लोगों को टीम मिलेगी, सहयोगियों की टीम मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो ऐसे लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे जो आपको डेवलपमेंट करा दें, क्योंकि अष्टमेश है तो अष्टम का फल देंगे।
और उपाय करेंगे तो निश्चित राहत और लाभ मिलेगा। लेकिन आपको अपने अंदर हृदय में परिवर्तन निश्चित लाना होगा, गरीब, मजबूर, असहाय और परेशान लोगों के प्रति। अगर ग्रहों का लाभ लेना है, देखिए एक तो होता है कि वो सीधी सीधी बात बता दी जाए, अष्टमेश है, 9th में गया है, भाग्य भाव को खराब करेगा। सप्तम है, सप्तम का भी स्वामी है, सप्तम भाव मारक भाव माना गया है, 9th में जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये उसका सामान्य फल है जो मैं बता रहा हूं अभी। और जो शास्त्रोक्त बात है कि कैसे हम उस सुविधा का लाभ लें, ग्रह कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हम क्या करें कि हम उस पीड़ा देने वाले ग्रह से लाभ निकाल ले जाए। तो आज वही बात हो रही है। मैं उस सामान्य फलादेश की बात नहीं कर रहा हूं जो शायद आपने हर जगह सुन रखा हो। तो तृतीय भाव पराक्रम का है, कठोर मेहनत करिए, परिश्रम करने से पीछे मत हटिए, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ न छोड़िए। कोई काम एक बार डिप्रेस कर रहा है आपको, आप दोबारा खड़े होइए, तीसरी बार खड़े होइए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही अष्टमेश चाह रहा है कि आप तैयारी करें। और दूसरी बात कि सबका सहयोग करते जाए। अगर ये आप करते हैं तो ये 2.5 साल आपके बड़े बहुमूल्य और बड़े लाभकारी होंगे। यह वीडियो आपको हो सकता है पूरे जीवन भर याद रहे, कर्क राशि वालों। इसके बाद 6वें भाव पर ये अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे जहां पर धनु राशि विराजमान है। अब 6वां भाव जो है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। 6वां भाव हमारे क्रूर कर्म का है। 6वां भाव हमारे चोट और हमारी दुर्घटनाओं का भाव है। और यह जो रोग की जो बात हुई थी, जैसे अष्टम में बात हुई थी कि सहज, वो सहज रोग देगा। और 6वां भाव हम देखते हैं 6वें भाव से कि यहां पर तत्कालिक रोग कौन से आ सकते हैं। अगर आप चूके, अगर आपने जो मैं उपाय बता रहा हूं वो उपाय नहीं करते हैं, अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं गरीबों का, तो ये फिर तत्कालिक रोग देंगे। मतलब कि जैसे एक उदाहरण से समझिएगा कि कोई ऐसा रोग मिल गया जो खान पान के कारण कोई रोग बन गया और वो फिर रोग धीरे 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 बदलता चला गया, डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब शनि पीड़ा कारक होते हैं या राहु केतु पीड़ादायक ग्रह होते हैं और 6वें भाव को कुपित करते हैं, तो डायग्नोसिस नहीं हो पाती, लोग सही जगह तक नहीं पहुंच पाते, लोग रोग को पहचान नहीं पाते, डॉक्टर्स नहीं पहचान पाते, गलत दिशा में इलाज होने लगता है। तो इस तरीके की चीजों से कर्क राशि वालों अगर आपको बचना है तो उपाय करिए और जो मैंने नियम बताए हैं उसका पालन करिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं शास्त्र की बताई गई बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि पीड़ादायक ग्रह जैसे ही आने वाला हो आप अपने को तैयार कर लीजिए और उस ग्रह के साथ चलने की कोशिश करिए। उसके खिलाफ आप चलने की कोशिश करेंगे तो भयानक परिणाम भी शनिदेव देने में सक्षम है। तो ये तो सारी बातें हुई। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको इस ढैया से मुक्ति के बाद के इस 2.5 साल के चरण को बताने की मैंने कोशिश की। अब बात आती है उस उपाय की। तो उपाय को जानने के लिए सबसे पहले मैं एक पाराशर होरा शास्त्र का श्लोक बताता हूं, सुनिएगा, फिर आप बताइएगा कि ये जो उपाय है ये कितना सार्थक है। देखिए, पाराशर जी कहते हैं, राहुष चांडाल जातिश्च केतुर्जात्यंत रस तथा शिखी स्वर भानु मंदानाम वल्मीक स्थानम उच्यते। कहने का अर्थ यह है कि शनि का वल्मीक स्थान यानी विमोट स्थान का है, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर दीमकों का घर होता है, वो शनि का स्थान माना है पाराशर जी ने। होरा शास्त्र में स्पष्ट इस श्लोक से कह रहे हैं पाराशर जी। अब उपाय भी यही छिपा हुआ है। आपको करना क्या है, कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर दीमकों की बांबी मिल जाए, वहां पर उस दीमकों को बिना नुकसान पहुंचाए थोड़ी सी मिट्टी जितनी आसानी से मिल सके वहां की मिट्टी को आप घर ले आइए शनिवार वाले दिन, और अब पूजा स्थान के पास में किसी साफ सुथरे बर्तन में, पात्र में उस मिट्टी को रखिए और रोजाना उनकी पूजा करिए उस मिट्टी की, और प्रार्थना करिए कि आपको संपदा दें, धन आयुष्य दें, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्त बनाए रखें। जो भी आपकी विषय वो उनसे मांगिए, निश्चित लाभ होगा। बड़ा यूनिक, बड़ा सटीक, बड़ा प्रायोगिक प्रयोग मैं दे रहा हूं आपको, करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि 2.5 साल कैसे बीते कर्क वालों। एक दूसरा उपाय, 9वां भाव यानी कि धर्म के भाव में जा रहे हैं जहां पर पहले से ही बृहस्पति देव की राशि मीन विराजमान है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का हो सके तो रोजाना पाठ करिए, और यदि रोजाना नहीं भी कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार को आप यह पाठ जरूर करिए। ऐसे लोग जो पाठ नहीं कर सकते हैं वो रोजाना जब सुबह उठें, उठने के पश्चात मोबाइल में बजा दें और वह जो ध्वनि, वह जो उच्चारण है
वो जो विष्णु जी के 1000 नाम है वो आपके कान में गुंजायमान होते रहने चाहिए। ये भी बड़ा अचूक प्रयोग है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित होगा। तीसरा प्रयोग देखिए, आपका जो लग्नेश है उसको बलि कर दिया जाए, तो आपकी राशि का जो स्वामी ग्रह है यानी कि चंद्रमा, आप उसको बलि करें, आप बलि हो जाएंगे, यानी आपकी इम्यूनिटी बलि हो जाएगी। आप बलि हो जाएंगे तो कोई भी नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है, किसी दुधमुहे बच्चे को, ऐसा बच्चा जो दूध पीता हो, अगर गरीब निर्धन परिवार से हो तो बहुत अच्छा है, उसको दूध का दान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध का दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप दान करना शुरू करें। उसके बाद आप चमत्कारिक परिणाम देखें। लग्नेश का उपाय करेंगे तो 100 तरीके के, 1000 तरीके के जो दोष हैं वो ऐसे ही शांत हो जाएंगे। तो लग्नेश को बलि कर दिया मैंने उपाय में, और पीड़ादायक जो ग्रह संभव था उसका भी उपाय मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं तो शनि ग्रह के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का अगर आप रोजाना रात में 10 से 15 मिनट जाप करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो इस 2.5 साल को अगर आप लाभकारी सालों में बदलना चाहते हैं, इन 2.5 सालों में अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेट हाइट्स को छुएं, यानी अनंत ऊंचाइयों को अगर आप पाना चाहते हैं, तो ये सारे उपाय करें और अपने अंदर वो बदलाव लाएं जो मैं बार बार इस वीडियो में बोल चुका हूं। और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने सटीक रिजल्ट आपको मिलेंगे। हर इच्छित फल की प्राप्ति करा सकते हैं शनिदेव इन्हीं 2.5 साल में। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक निवेदन छोटा सा आपसे और है, अगर कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दो। हमारे चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान पर जाकर हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की सहायता रुद्राष्ट्र विज्ञान निःशुल्क कुंडली विश्लेषण और निःशुल्क सरल व सटीक उपाय बताकर करता है। तो हम इस नेक काम में, इस पुण्य काम में आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे भागीदार बने, हमारे पार्टनर बने, लोगों तक वीडियोस को हमारी शेयर करें, ऐसे लोगों तक जिन लोगों को ज्योतिषीय समाधान चाहिए, जो लोग पेड एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी बड़ी फीस को पे नहीं कर सकते, वो हमसे संपर्क करें। हम उनकी कुंडली का सटीक सरल शास्त्रोक्त उपाय बताएंगे जो कि बहुत सरल होंगे। कोई जेम स्टोन हम नहीं बेचते, कोई रत्न हम नहीं बेचते। ज्योतिष की सेवा करना, ज्योतिष के माध्यम से आम जनमानस की सेवा करना, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इस नेक काम में हमें सहयोग करेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में किसी और राशि में शनि के फल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई बात पूछनी है, समझनी है, तो आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए जय महाकाल।